आज की धमाकेदार कहानी आध्या के लिए यश का नया अवतार। घर में माहौल बेहद भारी था। माँ की आंखों में आंसू थे और परिवार की इज्जत दांव पर लगी हुई थी। और तभी बलदेव जी ने गहरी सांस लेकर कहा। तुलसीदास जी ने कहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जब तक इंसान जिंदा है उसके अंदर दया होनी चाहिए। पूरा घर शांत हो गया, लेकिन असली चिंता सिर्फ एक ही थी, आध्या का भविष्य। बलदेव जी ने साफ शब्दों में कहा, आध्या के भविष्य के लिए हमें जहाँ तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। उधर बाजार में एक अलग ही ड्रामा शुरू हो चुका था। आध्या के सिवाय नाश्ता करने पहुँचे। गर्मा गर्म आलू पराठे, खुशबू चारों तरफ फैली थी। तभी अचानक एक आवाज़ आई, आध्या जी, चाय अभी आ चुकी जाएगी। आध्या चौंक गई। तुम यहाँ कर क्या कर रहे हो यश? यश मुस्कुराकर बोला, मैंने चाय की दुकान खरीद ली। क्या? सिवाय हैरान रह गया। यश ने गर्व से कहा, भोले चाचा जी को पैसे देकर जरूरत थी तो उनकी दुकान मैंने 25 लाख देकर खरीद ली, सिर्फ आपके लिए आध्या जी। आध्या गुस्से में बोली, मुझे आध्या जी क्यों बुला रहे हो? यश धीरे से मुस्कुराकर, क्योंकि आपको ऐसे लड़के पसंद हैं जो प्यार और रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। अब मैं भी वैसा ही बनूंगा। शिवाय का चेहरा उतर गया। यश ने आगे कहा, आपको गरीब मेहनती लड़के पसंद हैं ना, इसीलिए मैंने दुकान खोली। आध्या को समझ नहीं आ रहा था कि ये प्यार है या पागलपन। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, हमारी लड़की कैसी है? आध्या पलटी और खुशी से चिल्ला उठी, मम्मी। उसकी माँ और आंटी अचानक वहाँ पहुँच चुके हैं। बस पास से गुजर रहे थे, सोचा अपनी बेटी को मिलते चलें। आध्या भावुक होकर माँ से लिपट गई, लेकिन तभी सबका मन एक स्टाइलिश लड़के पर गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या शर्ट है सर? पॉक्सी फिट पार्टी के लिए। सब हैरान होकर उसे देखने लगे। अब सवाल ये था, क्या यश सच में बदल गया या आध्या शिवाय को छोड़कर यश की तरफ वापस जाएगी? और इस नए लड़के को एंट्री से कहानी में कौन सा तूफान आने वाला है? जानने के लिए जुड़िए रहिए हमारे अगले एपिसोड में। आज की कहानी है मुखबिर का राज और शिवाय का प्यार। घर का माहौल ऊपर से शांत था, लेकिन अंदर ही एक बहुत बड़ा खेल चल रहा था। बुआ जी जाते जाते मुस्कुराए, याद है ना यहाँ की पल पल की खबर हमने मिलनी चाहिए। तभी सामने खड़ी औरत धीरे से बोली, खबर मिलती रहेगी, लेकिन पैसे भी मिलने चाहिए। इतना सुनते ही बुआ जी ने गुस्से में फुसफुसाई, आवाज़ कम, घर में किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम हमारी मुखबिर हो। यानी पांडे परिवार के घर में कोई अपना गद्दारी कर रहा था। उधर बलदेव जी की छत पर सोने सोने की जिद पकड़ चुके थे। सालों बाद खोले आसमान के नीचे सोना मन में, लेकिन सिवाय तुरंत बोल पड़ा, नहीं पापा जी, छत की दीवार कमज़ोर है, पहले उसकी मरम्मत होगी। सब लोग हैरान थे कि सिवाय बलदेव का इतना ध्यान क्यों रख रहा है। आध्या की माँ बोली, सिवाय तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा। लेकिन आध्या ने भी तुरंत कहा, पापा, अगर शिवाय कह रहा है कि रिस्की है तो मत सोइए। शिवाय बिना समय गवाए मरम्मत का सामान लेकर छत पर पहुंच गया। रात का समय, हल्की हवा और खुली आसमान के नीचे शिवाय दीवार ठीक कर रहा था। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, तुम्हारी मदद कर रहे हैं? शिवाय पलटा और सामने देखा। आध्या को देखकर मुस्कुरा उठा।
अच्छा, अब मेरे पास मैं तुम मिस्त्री भी बन गई हो। आध्या शर्मा कर बोली। तुम मेरे पापा के लिए इतना कर रहे हो, थैंक यू। शिवाय ने हथौड़ा नीचे रखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आपके साथ साथ आपके पापा की जिम्मेदारी भी हो हमारी है। ये सुनकर आध्या की आंखें नम हो गई। दोनों मिलकर दीवार ठीक करने लगे। हवा चल रही थी। चांद ऊपर चमक रहा था। चांद ऊपर चमक रहा था और दोनों के दिल में पहले से ज़्यादा करीब आ रहे थे। तभी आध्या शरारत से बोली, अगर मैं ऐसे परेशान करती रही तो दीवार कैसे बनाओगी? सिवाय मुस्कुराकर, दीवार बाद में बनेगी, पहले आपका साथ संभालना हो पड़ेगा। दोनों की हंसी पूरी छत पर गूंज उठी, लेकिन उन्हें क्या पता था नीचे खड़ी वही मुबरिक उनकी हर बात सुन रही थी। अब सवाल ये है, क्या बुआ जी इस प्यार को तोड़ देगी? क्या मुखबिर की सच्चाई सामने आएगी और क्या आध्या का पता चलेगा कि सिवाय उससे कितना प्यार करता है? सामने देख के लिए जुड़े रहिए अगले एपिसोड के लिए। सिवाय दीवार ठीक करने की में लगा हुआ था। सीमेंट, ईंट और औजार चारों तरफ फैले हुए थे। तभी आध्या उसके पास आकर खड़ी हो गई। हमारी मदद कीजिए। सिवाय मुस्कुराया। आपकी मदद के लिए तो हम हमेशा तैयार हैं। आध्या ने हाथ आगे बढ़ाया। मुझे पाना दी मुझे पाना दीजिए। सिवाय थोड़ा शरारती अंदाज में बोला। क्या? आध्या हंस पड़ी। दो मुंह वाला पाना दीजिए। सिवाय जानबूझकर अलग औजार उठाने लगा। ये वाला नहीं तो ये? अरे नहीं सिवाय। दोनों हंसने लगे। आखिरकार सिवाय ने सही पाना उसके हाथों में देते हुए कहा, लीजिए मैडम मिस्त्री जी। आध्या ने पाना लेते हुए मुस्कुरा कर कहा, धीरे धीरे मैं पूरी गैरेज वाली बन जाऊंगी। सिवाय उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर आप साथ रहें तो मैं पूरी जिंदगी भी ऐसे काम करते निकल जाएंगे। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते हुए रह गए। हल्की हवा चल रही थी और दोनों की दिल धड़कन तेज हो चुकी है। लेकिन नीचे खिड़की के पास खड़ी सुनंदा जी ये सब देख रही हैं। उन्होंने धीरे से कहा, लगता है प्यार बहुत आगे बढ़ चुका है। अब असली खेल शुरू होगा। आज की कहानी है दीवार का हादसा साजिश। रात गहरी हो चुकी थी। सब लोग आराम करने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक धड़ाम से छत छत की दीवार एक हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। वाह! बलदेव जी जमीन पर गिर गए। उनके सिर से खून बहने लगा। पूरा घर घबरा उठा। सर, आपको कितनी चोट लग गई? हमने कहा था ना कि आप हमारे कमरे में सो जाइए। सब लोग भागते हुए बलदेव जी के पास पहुँचे। आध्या की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है। पापा, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। लेकिन बलदेव जी दर्द से भी बोले, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तभी एक आवाज़ गूंज उठी, देखा? ये सब सिवाय की लापरवाही का नतीजा है। सबकी नज़र सिवाय पर टिक रह गई। सिवाय हैरानी में चुकी दीवार को देख रहा था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने सामने पूरा मरम्मत की थी, लेकिन सामने से ताना आया। काम तो सिवाय ही कर रहा था, फिर दीवार गिरी कैसे? आध्या तुरंत सिवाय के पक्ष में बोली, सिवाय कोई काम आधे मन से नहीं करता। वे गलती नहीं कर सकता। लेकिन माहौल अब शक से भर चुका था। इतने में सिवाय दौड़कर बलदेव जी के पास पहुंचा। पापा, आपको इतनी चोट कैसे लग गई? उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी।
डॉक्टर कहाँ है? जल्दी बुलाओ। आध्या भी परेशान थी। सिवाय मुझे लगता है हमें लेबर बुला लेना चाहिए था। लेकिन तभी बलदेव जी ने सिवाय का हाथ पकड़ लिया। बेटा सुनो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। आज हमारी किस्मत में चोट लगना लिखा था। सिवाय की आंखें भर आई। नहीं पापा, अब आप यहाँ नहीं सोएंगे, अंदर चलिए। सब लोग मिलकर बलदेव जी के सहारा देकर नीचे ले गए। लेकिन जैसे ही सब अंदर गए, कैमरा धीरे धीरे टूटी हुई दीवार की तरफ गया और वहाँ सीमेंट के पास किसी के जूते का निशान दिखाई दिया। यानी ये हादसा नहीं, शायद एक साजिश थी। अब सवाल ये है, क्या किसी ने जानबूझकर दीवार कमजोर की थी? क्या सिवाय को फंसाने की कोशिश हो रही है? और क्या आध्या अपने प्यार पर भरोसा बनाए रख पाएगी? जानने के लिए जुड़िए, अगले एपिसोड में देखना।